तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र फर्स्ट पेपर। आज हम बताएंगे कि हमको कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र जो क्वेश्चन आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के आते हैं, उसको हम कैसे लिखें। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि नागरिक शास्त्र फर्स्ट और सेकेंड कितने कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमने कल वाली वीडियो में बता दिया था कि कितने नंबर का आएगा। आज हम लेकर आए हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नागरिक शास्त्र में कैसे हमको करना है और कम समय में कैसे हमको लिखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र कक्षा 12, ठीक है, नागरिक शास्त्र है, ठीक है, कक्षा 12 के लिए है। ठीक है, जो भाई बहन कक्षा 12 में है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। देखिए भैया, मान लीजिए हमको पढ़ना आता है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या बता रहे हो यार, है देखिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है, आप समझिए नागरिक हमको कैसे लिखना है। जैसे नागरिक शास्त्र का ऐसे प्रश्न आ गया तो हमको मतलब शॉर्ट अक्षर में कैसे लिखना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये नागरिक शास्त्र, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ हेडिंग दिखना है। ठीक है, हेडिंग देखना है, हेडिंग पे आपको सवाल बना देना है। अगर आप ऐसे करोगे अच्छा नंबर उठाओगे। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसके प्रकारों, ठीक है, उदाहरणों सहित उल्लेख कीजिए। मतलब ये सवाल कह रहा है आप अपना स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनके प्रकार बताइए और उनके उदाहरण भी बताइए। तो हमको अगर ऐसा सवाल आएगा तो हमको कैसे लिखना है। मान लीजिए ऐसा सवाल आपको आ गया, ठीक, आपको अगर स्केच पता है, हेडिंग पता है, तो आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। देखिए भैया, हम आपको यही बताना चाहेंगे, अगर आप नागरिक कक्षा 12 में हो, नागरिक शास्त्र अगर आपके पास विषय है तो आपको कोई चीज ध्यान नहीं देना, बस स्केच देना है। स्केच पे ज्यादा ध्यान दो। अगर आपका स्केच सही है तो आपका नंबर बहुत बढ़िया उठेगा। अगर आप स्केच सही से नहीं बना पाते हो तो बनाने का प्रयास करिए। अगर जैसे जैसे आप स्केच बनाओगे आपको वैसे वैसे नंबर आपको मिलेगा। अभी हम थोड़ा आपको लिख के भी बता देंगे हमको कैसे कितना लिखना है। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गया 6 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले आपको एक एक नंबर वाले प्रश्न आपको रट डालना है। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, वो आपके परसेंटेज बनाएंगे, ये सब पासिंग मार्क करवाएंगे। मान लीजिए 6 नंबर का है, जब आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता है, आप कुछ भी लिख दिए हैं, तब भी आपको 2 या 3 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको ये सवाल आता है फिर भी आप लिख रहे हैं, तो आप इतने ज्ञानी हैं नहीं कि आप पूरा पूरा सवाल एकदम सही कर दोगे, तब भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर कट जाएगा, आपको या 2 या 3 या 4 नंबर मिलेगा, पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। जब आपकी स्केच सही है, ठीक है, हेड राइटिंग भी सही है, तब आपको जाके 5 नंबर आपको मिलेगा, ये उम्मीद रखिएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अगर सवाल ऐसे आ रहा है, प्रश्न ऐसे आ रहा है, तो हमको स्केच की हेडिंग, जो हेडिंग है, हेडिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्केच, इसको बहुत जरूरी से बारीकी से हमको समझना है। इसके बाद में हमको लिखना है। हम ये मान लीजिए 8 हेडिंग हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 8 हेडिंग, अगर हम 8 हेडिंग लिखना स्टार्ट करें तो लगभग एक पेज का, एक स्केच का आंसर, ठीक है, लगभग 2 पेज में जाएगा। ठीक है, 3 में भी चला जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है, इतना लंबा इसका स्केच मतलब राइटिंग होता है। मान लीजिए प्राकृतिक व स्वाभाविक स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए। मान लीजिए स्केच आ गया, आपको इसका लिखना है, तो आप इतना मत लिखिए, आपको बहुत ज्यादा तो 6 या 7 लाइन लिखिए। ठीक है, 8 कर दीजिए, इससे ज्यादा मत लिखिए। फिर है दूसरा है, इसके डालिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता डालिए, इसके बाद 6 या 7 लाइन लिखिए। इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता, इसको आप 6-7 लाइन लिखिए। ऐसे से करके पूरा सवाल आपको लिखना है, पूरा स्केच लिखना है। अब ध्यान रहे आपका हेड जो स्केच है, ठीक है, स्केच आपका एकदम रियल मतलब सही हो, गलत ना हो। ठीक है, स्केच आपका सही हो। और इसके बाद में जो मेन हेडिंग है, आपको एक हेडलाइटर ले जाना है। अगर आप हेडलाइटर ऐसे कर दोगे ना
तो आपका नंबर बहुत अच्छा उठेगा। अगर 6 नंबर का है तो 5 नंबर एकदम पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना भैया। एक चीज हमेशा याद रखना, आप कुछ चीज पढ़ो या ना पढ़ो, आप स्केच जरूर याद रखे रहना। स्केच बना बना के अगर आप देखिए एक चीज और है, मान लीजिए आप ऐसे सवाल आ गया, लॉन्ग सवाल है, आपके पास ज्यादा समय नहीं, आप इसके जल्दी 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 देखिए, मात्र हमको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है मात्र हमको आएगा 3 सवाल, लेकिन मात्र हमको 2 सवाल करना है। तो आप एक काम करिए, जिससे आपके पास समय नहीं है तो आप जल्दी जल्दी आप प्रश्न उत्तर डालिए, जल्दी जल्दी स्केच लिख दीजिए। स्केच 3 लाइन 2 4 लाइन छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी आप उत्तर नंबर स्केच 1 स्केच 2 स्केच 3 स्केच 4 डाल डाल के लिख दीजिए दोनों सवाल का। ठीक है, आप नहीं आ रहा है तो बना लीजिए, इसी में स्केच इसी से बना लीजिए, प्रश्न से आप डाल दीजिए। इसके बाद में फिर लिखना स्टार्ट करो। मान लो कॉपी जमा हो रही है ना, तो जाओ, स्केच तो पढ़ा ही है। अगर एग्जाम में देखेगा अरे यार स्केच पढ़ा है, लगता है लड़के के पास समय था नहीं तो इसके डाल दिया, चलो यार दे दो, तो आपको 2-3 नंबर या 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पक्का बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा मत लिखिए भैया, बस 4 या 5 6 7 8 लाइन कर दीजिए, ज्यादा नहीं। ऐसा करिए एक पेज में 2 स्केच करिए या कभी कभी 3 कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा लिखोगे तो अपना लोग एग्जामिनर नहीं देखेगा। आप जितना आप शॉर्ट में लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा बढ़िया से। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं प्रश्न से हेडिंग बनाना। देखिए प्रश्न अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, बट आपको स्केच नहीं याद हो रहा है, तो हम आपको प्रश्न से हेडिंग बनाना बताते हैं। 1 मिनट देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनके प्रकारों का उदाहरणों सहित उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाना बताते हैं। आपको स्केच नहीं पता, आपने प्रश्न पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, हमको प्रश्न से हेडिंग बनाना है। देखिए अगर हेडिंग बनाओगे तभी कुछ लिख पाओगे, अगर हेडिंग नहीं बनाओगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। देखिए कैसे लिखना है। पहला हेडिंग डालो, ठीक है, पहला स्केच है, लिखो स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक, स्वतंत्रता, पहला हेडिंग डालो स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालो, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा हेडिंग डालो, आप अपने ऊपर इस पे ले लो, स्वतंत्रता हो गया। इसके बाद आप बनाइए, इस पढ़िए स्वतंत्रता का अर्थ, फिर यहाँ पे लिखो स्वतंत्रता का अर्थ। ठीक है, यहां लिखो स्वतंत्रता का अर्थ। ठीक है, देखिए हम इसे लिख दे रहे हैं, स्वतंत्रता का अर्थ। फिर लिखो चौथा हेडिंग, लिखो सामाजिक, ठीक है, स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। फिर है 5वां है धार्मिक स्वतंत्रता, 6ठा है राजनीतिक स्वतंत्रता, 7वां है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। है ना, आप अपने तरफ से हेडिंग बना के 4-4 5-5 लाइन लिख दो, एग्जामिनर देखेगा, स्केच देखेगा, आपको नंबर बहुत बढ़िया दे देगा। अगर आप जब स्केच ही नहीं लिखोगे तो नंबर कहां से पा जाओगे, है ना। अगर मान लीजिए आपने सवाल पढ़ा है, सवाल बनाना नहीं आ रहा है, तो आप प्रश्न से ही सवाल बना लीजिए। देखिए भैया, अगर आप कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र लिए हैं तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। जब लिखोगे तभी अच्छा नंबर पाओगे। वैसे साइंस वाले जो होते हैं ना, उनको तो पेड़ मिल जाता है ना, उनकी बात अलग है। लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर आप नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, है ना, भूगोल, हिस्ट्री ये सब लिए हो, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज क्या होता है, आपको स्केच पता हो या ना हो, लेकिन आपको प्रश्न से हेडिंग बनाना, ये चीज जरूर आना चाहिए, है ना। अगर जब तक नहीं आएगा भैया आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये हमने बता दिया है प्रश्न से हेडिंग बनाना। ये सिर्फ हम आपको पासिंग मार्क बता रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहा आपको, अगर आप ऐसे बना के लिख देते हो, तो आपको अगर 6 नंबर का है तो आपको 3 या 4 नंबर एकदम मिल जाएगा। अगर 4 नंबर नहीं तो 3 नंबर पक्का मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में अगर आप भाई कुछ चीज समझे हो तो आप लोग जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।